नमस्कार साथियों, मैं राधे मीणा राजस्थान युवा बेरोजगार महासंघ सीधा सचिवालय से लाइव आ रहा हूँ। आप देख सकते हो साथियों, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जो नई एलडीसी भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं उन अभ्यर्थियों के लिए, क्योंकि अभी जो थोड़े दिन पहले प्रशासनिक सुधार विभाग ग्रुप 3 ने एलडीसी भर्ती 2022 नई भर्ती की, जो पदों की स्वीकृति के लिए वित्त विभाग फाइल भेजी थी। लगभग 6000 पद थे उसमें। तो पदों का पुनर्गठन होने की वजह से फाइनेंस ने दोबारा से उन पदों की जो फाइल थी उसको प्रशासनिक सुधार विभाग ग्रुप 3 में भेज दिया है। अब जो पुनर्गठन हुआ है पदों का, उसमें लगभग 5700 पद एलडीसी के ख़त्म कर दिए हैं और उन पदों को ऊपर के पदों में जोड़ दिया है। इसी तरह यूडीसी के भी लगभग 1700 पद ख़त्म कर दिए हैं। तो साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो नई आने वाली भर्ती है एलडीसी, उसके लिए अब दोबारा से पदों की सूचना मंगवा रहे हैं हर विभाग से। 31 जुलाई 2022 की स्थिति तक के रिक्त पदों की सूचना मंगवा रहे हैं। साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो अभ्यर्थी एलडीसी की भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं, बेशुमार इंतज़ार कर रहे हैं, उन अभ्यर्थियों के लिए थोड़ी सी दुख की बात यह है कि पदों की संख्या कम होगी, क्योंकि पद फाइनेंस ने कम कर दिए हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी 130 विभाग हैं। 130 विभागों को प्रशासनिक सुधार विभाग ग्रुप 3 ने पत्र भेजा था। अब पत्र भेजने के बाद में 61 विभाग बच रहे हैं, उनकी अभी सूचना आना बाकी है और बाकी के लगभग 70 विभागों की सूचना आ चुकी है। तो साथियों, जो 70 विभागों की सूचना आई है उसमें जो रिक्त पद हैं वो 1012 पद हैं। 1012 पद हैं, यानी कि लगभग 70 विभागों में 1012 रिक्त पद हैं एलडीसी के इस समय। और अभी और विभाग बच रहे हैं, लगभग 60 विभाग और बच रहे हैं, उनकी सूचना आना और बाकी है। उसमें शिक्षा विभाग समेत अन्य बड़े विभाग हैं, उनमें पदों की संख्या अच्छी है। तो मतलब ये भर्ती 5000 के समथिंग रहने का उम्मीद है, क्योंकि जो स्कूलों में क्रमोन्नत की है और हर तहसील में 2-2, 3-3 कॉलेज खुल चुकी हैं। जो मुख्यमंत्री महोदय ने बजट में घोषणा की है, कॉलेज खुल चुके हैं, तहसील और बड़ी हैं। तो उन तहसीलों में एलडीसी के पद, कॉलेजों में और इसी तरह स्कूलों में एलडीसी के पद और बढ़े हैं। तो वो स्वीकृति मिली है, तो उन पदों को भी हम इसी भर्ती में जुड़वाएंगे। तो इस तरह से ये भर्ती 6000 के आसपास ही पहुंचेगी। जितने पद कम हुए उतने और सर्जित हो गए, तो लास्ट ये भर्ती 6000 के आसपास रहने की आज की स्थिति में उम्मीद है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो सीईटी जो 12th बेस की है सीईटी, उसमें इसलिए ही पदों का विवरण, वो पदों की संख्या नहीं बताई गई है, क्योंकि अभी तक पदों की संख्या विभागों से ले रहे हैं। तो साथियों, लगातार हम आपके लिए कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पद जुड़े। इसके लिए हमने जो शिक्षा मंत्री जी महोदय हैं उनको भी हमने पत्र भेजा है और उनके अधिकारियों से भी हम मिले। और इसमें जो नए पद सर्जित हुए हैं, जैसे एजुकेशन में, एक तो हायर एजुकेशन में, कॉलेज वाले में, उनके पदों की संख्या मंगवा रहे हैं हम। और जो स्कूलों में नए क्रमोन्नत हुए हैं उन पदों को भी मंगवा रहे हैं। अभी 31 जुलाई 2022 की स्थिति के ये पद हैं। अब हम कोशिश करेंगे कि ये 2022 के और 2023 तक, 1 अप्रैल 2023 तक की स्थिति में रिक्त होने वाले पदों की संख्या मंगवाएंगे। तो साथियों, इससे और पद बढ़ सकते हैं। तो इस तरह से हम कोशिश कर रहे हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दूसरी बात कि जो चतुर्थ श्रेणी भर्ती है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती है, उसका प्रोसेस भी चल रहा है। और उसकी प्रोसेस के लिए प्रशासनिक सुधार विभाग ग्रुप 3 से फाइनेंस ने सूचना मांगी है, यानी वित्त विभाग ने सूचना मांगी है प्रशासनिक सुधार विभाग ग्रुप 3 से। तो जो भर्ती योग्य पद हैं चतुर्थ श्रेणी के, अभी तक लगभग 30 से 40 विभाग बाकी हैं और 21 से 22 हज़ार पद उसमें आ चुके हैं जो भर्ती योग्य पद हैं। तो इस तरह से 21-22 हज़ार पद वो हैं। और हम प्रयास करेंगे कि जल्द से जल्द उन पदों पर भी, चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भी भर्ती निकाली जाए, जिससे बेरोजगारों को रोज़गार मिलने की स्थिति उत्पन्न हो और बेरोजगारों का जो
संकट है इस टाइम बेरोज़गारी का वो भी दूर हो। और मैं आपको बताना चाहता हूँ इस तरह से प्रशासनिक सुधार विभाग की तरफ से लगभग 21,000 पद हुए हैं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के और लगभग 5 से 7,000 पद दिए हैं। इस तरह से लगभग ये 30,000 के आसपास अगर अच्छा हमारा आपके साथ आप सहयोग करेंगे तो हम ये 30,000 पद ले सकते हैं, 30,000 बेरोज़गारों को रोज़गार दिला पाएंगे। तो साथियों आप हमारा साथ दीजिए, हम लगातार आपके लिए दिन रात संघर्ष करते हैं। तो आपका थोड़ा सा फ़र्ज़ बनता है कि हमें जब हम आपको बुलाते हैं, जब हम आपसे कहते हैं वो काम आप कीजिए, जब हम सोशल मीडिया पे आवाज़ उठाने के लिए ट्विटर बार करवाते हैं तो आप साथ दीजिए, जब हम आपको धरातल पे बुलाते हैं तब भी आइए, आप आते नहीं हो, ये आपकी सबसे बड़ी कमज़ोरी है। हम आपके लिए लगातार कोशिश करते रहते हैं भूखे प्यासे, परंतु आप खुद के लिए कोई प्रयास नहीं करते, इसमें आपकी ही गलती है। अब मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ जब हम आपको बुलाएं तब आप तैयार रहना। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।